इनकम टैक्स, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश में कमाई की एक सीमा निर्धारित की गई है। उस सीमा से ज्यादा कमाने वाले से टैक्स वसूल किया जाता है। इसे इनकम टैक्स कहते हैं। ये जिसकी जैसी कमाई होती है उसी के मुताबिक लिया जाता है। इसे कई कैटेगरी में बांटा गया है। सरकार इस टैक्स से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देती है और देश के विकास में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साल में जब बजट आता है तो सबसे पहले सबकी नजर बजट में इनकम टैक्स स्लैब में मिलने वाली छूट पर होती है, क्योंकि इनकम टैक्स बजट का एक ऐसा हिस्सा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। कोई नौकरी करने वाला हो या बिजनेस करने वाला हो, चाहे इनकम टैक्स के दायरे में आता हो या ना आता हो, सभी का इसमें इंटरेस्ट होता है। इसलिए बजट में सभी की निगाहें इस पर टिकी होती है। नए फाइनेंशियल ईयर से लोगों को बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि उसमें नया बजट लागू होता है। नए बजट में जो भी घोषणाएं की जाती हैं उन्हें उसमें लागू किया जाता है। यहाँ हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। देश में जितने भी कमाने वाले लोग हैं उन लोगों से इनकम टैक्स वसूल किया जाता है। ये लोगों की इनकम का एक हिस्सा होता है। अगर किसी की इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक ना हो तो उसे अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है। बता दें कि FY 2021 से 2022 के मुताबिक अगर न्यू टैक्स रिगम के हिसाब से इनका इनकम टैक्स भरना हो तो 2.5 लाख रुपए सालाना आय पर इनको इनकम टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर भी पहले की तरह 5% टैक्स लगता है। वही दूसरे टैक्स स्लैब की बात करें तो 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स लगता है। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख की आय पर अब 15% टैक्स लगता है। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर अब 20% टैक्स लगता है। 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की आय पर अब 25% टैक्स लगता है। 15 लाख रुपए से ज्यादा आय वाले पहले की तरह 30% टैक्स लगता है।